हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्री फेज फुल वेव थायरिस्टर रेक्टिफायर के बारे में। जो थ्री फेज फुल वेव थायरिस्टर रेक्टिफायर होता है वो थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है यूजिंग थायरिस्टर डिवाइस। ठीक है, जो इस टाइप का जो रेक्टिफायर होता है, जो थ्री फेज थायरिस्टर रेक्टिफायर होता है, फुल वेव थायरिस्टर रेक्टिफायर, वो ज़्यादा स्मूदर आउटपुट प्रोवाइड करता है, डीसी आउटपुट प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू हाफ वेव थायरिस्टर रेक्टिफायर। क्योंकि जो हाफ वेव थायरिस्टर रेक्टिफायर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एसी जो होता है, एसी का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है वही यूटिलाइज कर पाता है। हाफ साइकिल जो होता है, निगेटिव हाफ साइकिल, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है क्योंकि उस टाइम पे थायरिस्टर जो होता है वो कंडक्ट नहीं करता है रिवर्स वाइज में आने के कारण। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो थ्री फेज फुल वेव थायरिस्टर रेक्टिफायर होता है उसमें पेयर के फॉर्म में थायरिस्टर कंडक्ट करता है, और इसके वजह से क्या होता है कि वो पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों कंडीशन में जो थायरिस्टर होता है कंडक्ट करता है, और उसके वजह से जो वोल्टेज होता है लोड के क्रॉस वो अपीयर्स होता है और कन्वर्ट हो पाता है इजीली डीसी आउटपुट में। ठीक, जो थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें बेसिकली अगर हम लोग उसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 6 थायरिस्टर यूज होता है। ठीक है, ईच फेज के लिए 2 थायरिस्टर यूज होता है। जैसे थ्री फेज में ए बी सी फेज हो जाएगा या फिर आर वाई बी, तो आर के लिए, आर फेज के लिए 2 थायरिस्टर, वाई फेज के लिए 2 थायरिस्टर, और फिर बी फेज के लिए 2 थायरिस्टर। इस तरीक़ा से इस फेज के लिए 2 थायरिस्टर कनेक्ट होता है, और वो फिर एक ब्रिज के फॉर्म में क्या होता है कि वो एक ब्रिज का फॉर्म बनाता है। और उस तरीक़े से क्या होता है कि जब जिस फेज की बारी आती है उस फेज में क्या होता है कि 2 थायरिस्टर कंडक्ट करता है, और इस तरीक़ा से लोड जो होता है वो अपीयर्स होता है आउटपुट के अक्रॉस। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। इसमें क्या है कि 6 थायरिस्टर यूज है, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। इस फेज के लिए इसमें क्या है, 2 थायरिस्टर यूज है। ठीक है, इसकी अगर हम लोग वर्किंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में कि जिस फेज की जो फेज होता है, 3 जो फेज होता है उसमें क्या होता है कि जब जिस फेज का पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उस फेज से जो थायरिस्टर कनेक्ट होता है, 2 थायरिस्टर जो कनेक्ट होता है वो फॉरवर्ड वाइज में आता है, और बाकी जो दोनों फेज होता है, जो एक्स्ट्रा दोनों फेज होता है उसके अक्रॉस उससे जो कनेक्ट होता है थायरिस्टर 4, वो क्या होता है कि रिवर्स वाइज में आ जाता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहता है और जो फेज उसके क्रॉस जो थायरिस्टर कनेक्ट होता है, उससे जो थायरिस्टर कनेक्ट होता है वो क्या करता है, फॉरवर्ड वाइज में आता है और उसके थ्रू करंट फ्लो होता है, और जो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो अपीयर्स होता है। ठीक, इस तरीक़ा से क्या होता है कि थायरिस्टर जो होता है पेयर के फॉर्म में वो कंडक्ट करता है अल्टरनेटिवली जैसे जैसे फेज चेंज होते रहता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3 फेज जो होता है उस कंडीशन में क्या होता है, 3 फेज में क्या होता है कि 120 डिग्री का इस फेज का डिफरेंस होता है। ठीक, तो वो जैसे, क्योंकि ऐसे तो जो एसी साइकिल होता है उसमें क्या होता है कि 180 डिग्री के बाद इसमें क्या होता है कि निगेटिव हाफ साइकिल जाता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इस तरीक़ा से पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है। इस तरीक़ा से क्या होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ तक पाई 0 टू पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, फिर पाई से 2 पाई तक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। इस तरीक़ा से नॉर्मल जो सिंगल फेज होता है उसका होता है वेवफॉर्म। लेकिन वहीं अगर हम बात करें 3 फेज का तो वो क्या होता है कि 3 फेज होता है इसमें, और तीनों फेज के बीच का जो डिफरेंस होता है 120 डिग्री होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक फेज का पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, फिर 120 डिग्री के बाद जस्ट दूसरा जो फेज होता है वो स्टार्ट हो जाता है, उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके 120 डिग्री के बाद क्या होता है कि जो तीसरा फेज होता है वो स्टार्ट हो जाता है, उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो थायरिस्टर होता है जिस फेज से कनेक्ट होता है 2 थायरिस्टर, वो फेज क्या होता है, वो जो थायरिस्टर दोनों क्या होता है कि फॉरवर्ड वाइज में हो जाता है, बाकी जो थायरिस्टर होता है वो रिवर्स वाइज में आ जाता है। और उस टाइम पे वो जो चारों थायरिस्टर होता है कंडक्ट नहीं करता है, 2 थायरिस्टर कंडक्ट करता है, और करंट जो होता है फ्लो होता है, और इसके वजह से क्या होता है कि लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो अपीयर्स होता है। ठीक,
जैसे कि हम लोग यहाँ पे वेव फॉर्म देख सकते हैं कि ये आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है ईच फेज का, वैसे क्या होता है कि थायरिस्टर कंडक्ट होता है T1 T2 फिर T3 T4 इस तरीके से थायरिस्टर कंडक्ट होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोड के क्रॉस वोल्टेज होता है एपियर्स होता है और जो करंट होता है वो फ्लो होता है। तो करंट कुछ इस तरीके से इसका स्मूथ डीसी आउटपुट इसका मिलता है। ठीक है, जो आउटपुट करंट होता है उसका जो हम लोगों को मिलता है वेवफॉर्म वो कांस्टेंट होता है। लगभग उसका क्या होता है कि स्मूथ आउटपुट मिलता है, एकदम कांस्टेंट नहीं रहता लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है। ठीक, तो इस तरीक़ा से इसका जो आउटपुट करंट का वेवफॉर्म मिलता है और आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कुछ इस तरीक़े से मिलता है। आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कुछ इस तरीक़े से होता है कि जैसे जैसे थायरिस्टर जो होता है वो कंडक्ट करते जाता है, लोड के क्रॉस वोल्टेज एपियर्स होते जाता है। तो ईच फेज पे दो थायरिस्टर कंडक्ट करता है, वैसे वैसे वोल्टेज जो होता है लोड के क्रॉस एपियर्स होता है। ठीक, इसके अगर हम लोग बात करें एवरेज आउटपुट वोल्टेज का तो क्या हो जाएगा 6/2 पाई इंटीग्रेशन पाई अपॉन 6 प्लस अल्फा टू पाई अपॉन 2 प्लस अल्फा V0 डी ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एवरेज का जो वैल्यू होगा, एवरेज वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा 3 VMI/पाई कॉस अल्फा। ठीक है, उसी की अगर हम लोग बात करें RMS वैल्यू क्या होगा आउटपुट वोल्टेज का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और रूट अंडर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो RMS जो वैल्यू आता है एवरेज वोल्टेज का वो कितना आता है √3 BM फिर इंटू √1/2 प्लस 3/4 पाई कॉस 2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज जो वोल्टेज होता है उसका RMS वैल्यू है। एडवांटेज की बात करें तो इसका एफिशिएंसी जो होता है वो ज़्यादा होता है, DC आउटपुट जो होता है वो DC आउटपुट जो होता है वो स्मूथ होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें दो थायरिस्टर कंडक्ट करता है एक साथ और ईच फेज पे थायरिस्टर जो होता है वो कंडक्ट करते रहता है। ठीक है, जो थायरिस्टर कनेक्ट होता है जिस फेज से वो थायरिस्टर जो होता है वो कंडक्ट करते रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आउटपुट जो करंट होता है वो कांस्टेंट टाइप का मिलता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलता है। एकदम उसको कांस्टेंट नहीं कहेंगे लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलता है। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है इसका, क्योंकि इसमें थायरिस्टर का ज़्यादा यूज होता है। अगर हम लोग कंपैरिजन करें सिंगल फेज या फिर फुल 3 फेज हाफ वेव थायरिस्टर रेक्टिफायर से तो इसका कॉस्ट जो होता है ज़्यादा होता है। और ये जो सर्किट होता है ये सर्किट थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें 6 थायरिस्टर कनेक्ट करना होता है फिर 3 फेज होता है, तो इस तरीके से इसका सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल पावर सप्लाईज में इसका यूज होता है, मोटर ड्राइव्स, बैटरी चार्जिंग सिस्टम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशन है 3 फेज फुल वेव थायरिस्टर रेक्टिफायर के। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।